आपके घर को अतिक्रमण कर लिया राबड़ी देवी जी। लालू जी का औकात पता है, तेजस्वी जी का औकात पता है। उसका तुलना ना आप अपने से कीजिए और ना ही भाजपा सरकार से कीजिए, ना नीतीश कुमार जी से पता चल गया 26 सीटों में सिमट गए। अरे भाई साहब, तो वो तो है ही, लड़िए लड़िए ना, ये मैदान में लड़िए, गुर्दा में दम है। तो जब सिस्टमेटिक स्कैम ही करना है आपको, आप मुझे बताइए ना, आपका 13 विधायक था, सबको एक ही डिजिट में आया, किसी को 1 लाख समथिंग, किसी को एक 122 समथिंग डिजिट में आ रहा है। ये कैसा भाई चुनाव लड़ाई हो रहा है, मुझे तो समझ में ना आ रहा। आप बता दीजिए, ये सिस्टमेटिक स्कैम करना है। नहीं लग रहा बंगला खाली करना चाहिए? क्यों बंगला खाली करे, क्यों बंगला खाली करे? क्यों फालतू में वहां पर बैठी हुई अरे भाई, इतना दिन से आपने ऑर्डर नहीं दिया, आज क्यों दे रहे हैं? आपको बोलिए, अगर बदले की आग करना लेना है, बदले की लड़ाई रहा तो आसानी से वो खराब कर सम्राट चौधरी का पुलिस जो है, क्या आपको लग रहा है बदले की भावना से उनको बिल्कुल बदले की भावना। सम्राट चौधरी को मंत्री ही इसीलिए बनाया गया है, मंत्रालय इसीलिए दिया ही गया है कि वो बदले की राजनीति कर सके, बदले का जो है फायदा उठा सके, और वो ही उठा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अब यकीन मानिए, वो बंगला खाली करे ना करे वो उनका मसला है, लेकिन ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, जो आरजेडी के खिलाफ जो एक रणनीति चल रही है, इससे साफ कहा जा सकता है कि ये बदले के हाल है, लेकिन बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव तो धमकी दे डाले हैं, जो हम नहीं खाली करवाएंगे, जो करना है, ठीक बोल रहे हैं, अल्टीमेटम दे दिए। ठीक बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आप कानून के दायरे में रहकर कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इतना दिन से खाली नहीं करवा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं खाली करने के लिए। आप इतना दिन से अतिक्रमण नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हैं। गरीबों को सड़कों पे नहीं लाए थे, आज ला रहे हैं। तो यार, एक तरफ कह रहे हैं देश को विश्वगुरु बनाएंगे, बिहार की तरक्की करेंगे, अब बिहार को नर्क में डालने का काम कर रहे हैं, तो लोग तो यही कहेंगे। नहीं, आपने देखा है ना, इससे पहले की सरकार और अब की सरकार में कितना फर्क है। पहले जंगल रास्ता, घर में बैठे। हाँ, पहले की सरकार में आप गोरे थे, अभी आप काले हो गए हैं। पहले के सरकार में जो है आपको दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देता है। पहले के सरकार में आप चल नहीं रहे थे, अब आप दौड़ रहे हैं। अरे मूर्ख पत्रकार लोग। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे? पहले के सरकार में आप लंबे थे, अभी नाटे हो गए हैं। यार, कोई लॉजिक तो दो। पहले के सरकार में था क्या? पहले के सरकार में स्कूल नहीं था, अभी स्कूल हो गया। पहले के सरकार था, राम राज्य आ गया। हाँ, राम राज्य तो है, देख रहे हैं अभी। ये डिप्टी सीएम, पूर्व माफ कीजिए, उप मुख्यमंत्री के स्वागत में ठाई ठाई चल रहा है। यही है आपका स्वागत, यही आपका बदलाव, यही आपका महाजंगल राज। क्या है ये राज? क्या बात कर रहे हो पत्रकार महोदय जी? मोदी जी कथी चटा दिया हो आप लोगों को? क्या खिला के भेज दिया है? बताइए ना, आइसक्रीम में जहर दे दे, अगर दे दे तो आप लोग का क्या हाल हो जाएगा? बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। में बिहार की जनता का कैसे अपमान हो गया? कौन से डिग्री से पढ़ के आए हैं? मोदी जी खुलवा दिए थे, उसमें पढ़े थे, या सम्राट चौधरी सरकार के ही हो रहा है क्योंकि उनके सत्ता की मलाई खानी है, जनता पे जुल्म कर उनका जो है दरअसल दौलत लूटना है। यही वजह है कि बिहार के गरीबों पर, दलितों पर, पासवान समाज पर, चमार समाज पर ये जानबूझकर जो है बुलडोजर चला रहे हैं। इन्हें पता था कि 10,000 देकर वोट भी लेना है और फिर इनके मकान को, घर को, दुकान को तोड़ना है। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार की जनता ने इन सब के बावजूद उन्हें वोट दिया, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि भाई वो जो है दरअसल बुलडोजर चलाएगी। नीतीश बाबू कहाँ है? नीतीश बाबू का क्या जमीर मर गया है? क्या नीतीश बाबू को अब खून नहीं खौलता? उनके राज्य में, उनके सुशासन में जब इतनी अच्छी जो है मैंडेटरी मिली, इसके बावजूद वो इस तरीके की हरकत उनके मंत्री नेता कर रहे हैं, उनके संगठन वाले कर रहे हैं, उनके महागठबंधन वाले कर रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर ये बता दे कि वो मजबूर हो गए हैं या बिक गए हैं, नहीं तो ये बता दे कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यही वजह है कि सम्राट चौधरी दिन दहाड़े जो है ये तांडव दिखा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का लाभ उठाकर गरीबों को, मजलूमों पर जो है दरअसल जुल्म करते नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा ये बात। आज जिस दलित समाज का आप मुंह दबे बद्दुआ ले रहे हैं, क्योंकि उन पे इतनी हिम्मत नहीं है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है कि वो कैमरे पे आकर बोल सकते हैं। और मुंह दबे जो दुआ मिलता है ना, वो बड़ा जो है हानिकारक होता है, वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो सम्राट चौधरी इस बात को ध्यान रखे कि जितना ऐश मौज कर मंत्रालय संभाले हैं, उतना ही जल्दी उनको जनता वहां से हटा देगी। अवैध जो है उसको तो हटाएंगे ना, अवैध अतिक्रमण हो रहा है। तो अवैध जो है ये अतिक्रमण 20 साल से नहीं दिख रहा था। ये जब से लालू और नीतीश की सरकार थी तब नहीं दिख रहा था। ये एनडीए की सरकार थी तो आ गया रामराज। तो इसका मतलब 20 साल से जंगल राज चला रहे थे नीतीश कुमार। क्या उनको नहीं दिख रहे थे? क्या उनका आंख अंधा था? क्या सम्राट चौधरी का आंख अंधा था? क्या मोदी जी, अमित शाह जी को कानून व्यवस्था की का नॉलेज नहीं था? क्या जानकारी नहीं था? क्या इतने जो विधायक बने हैं, क्या उन सबको जानकारियां नहीं थी? क्या मूर्ख थी बिहार की जनता? अरे आप बोल देते कि वोट दे रहे हो, सरकार बना रहे हो, हम बुलडोजर चलाएंगे। अतिक्रमण ही था तो फिर पहले क्यों नहीं दिखा? अभी क्यों दिख रहा है आपको? यही चीज आप पहले दिख लेते। अरे आप बताइए ना कि बिहार की जनता को लूटना था, उनको तबाह करना था, बर्बाद करना था, इसीलिए आपने पैसे देकर वोट लिए और आज जो है उन्हीं पैसे से बने हुए मकान को आप तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सम्राट चौधरी को, बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार में इसलिए बोल रहा हूं, नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं, वो मुखौटा है, वो सिर्फ नाम के सीएम है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी मनमाना कर रही है, लेकिन यकीन मानिए बिहार की जनता मनमाना चलने नहीं देगी। आज न कल ये 5 साल भी सरकार नहीं चलेगी, वो गिराना चाहती है। बिहार से बागी पैदा होते हैं, बिहार से क्रोध क्रांति पैदा होता है, उनका इलाज किया जाएगा, उनका इलाज
होगा। इस बात का अतिक्रमण के नाम पर आप जो है ना ये दादागिरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन बिहार में जो गुंडे हैं, बिहार के जो माफिया है और बिहार के जो भू माफिया है, सबका रेड लिस्ट कर दिया है नामों का सम्राट चौधरी ने। अरे सबसे बड़ा गुंडा तो सम्राट चौधरी है, उनका लिस्ट निकालिए ना। अगर तुम पत्रकार हो तो काला चिट्ठा निकालो, अगर तुम्हारे पास जानकारी है रिसर्च करो, निकालो कितना बड़ा वो अपराधी है। क्या प्रशांत किशोर पागल है? क्या कन्हैया कुमार पागल है? क्या तेजस्वी यादव पागल है? जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो खुद ही मर्डरर है, अपराधी है। उनको जेल में डालो ना, वैसे लोगों को तो गृह मंत्री बना देते हो बिहार का, उनको तो कानून व्यवस्था दे देते हो। अगर थोड़ा सा दम है तो उनको जेल भेजो ना भाई, उनको अरेस्ट करो ना। वो बदले की आग में कानून व्यवस्था मिल गया है तो भैया मलाई चाट रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, ये रील बनाने वाला खेल कर रहे हैं। योगी मॉडल चलेगा बिहार में, ये नहीं चलेगा भाई साहब। बिहार में किसी के बाप का बपौती नहीं है, ये बिहार सबका है। ये बिहार जो भूमि है ना वहाँ सबका है, गरीब दलित मजलूम मुस्लिम हिंदू सबका है। और यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि पासवान समाज पर बुलडोजर चला देंगे, दलित समाज पे बुलडोजर चला देंगे, मुसलमान समाज पे बुलडोजर चला देंगे और ऐश मौज करेंगे, कान पकड़ कर गिरा देगी जनता जिसने आपको मंत्रालय पे बैठाया है। इस बात को ध्यान रखिए सम्राट चौधरी, आपको बता रहा हूँ। लेकिन चिराग पासवान जिस समुदाय से आते हैं उन समुदाय पर ज्यादातर बुलडोजर अभी चल रहा है। सम्राट ये क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे चिराग पासवान? क्योंकि ये जिंदा लाश है चिराग पासवान, जिंदा लाश इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने दरअसल जो है पासवान समाज का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, उनके बदौलत इतना अच्छा उनको जो है मार्जिन मिला है, इतनी अच्छी संख्या में उनके विधायक बने हैं। और इसके बावजूद अगर पासवान समाज का आंसू नहीं दिख रहा, उनके टूटते हुए घर नहीं दिख रहे हैं तो लानत है ऐसे विधायक